साधु और संत ये तो भरे पड़े हैं सारे दुनिया में, लेकिन प्रेमानंद जी कोई कोई ही बन पाता है। क्यों इतनी बड़ी बड़ी नौकरियां, इतना पैसा, धन दौलत, गाड़ी, सब कुछ छोड़ के जब मैंने देखा वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है और इतना ज़्यादा अलग है, इतना ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ है। हरे कृष्णा डिवोटीज, राधे राधे। बहुत सारे लोग लास्ट कुछ दिनों से मुझे पूछ रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम में मैं बहुत ज़्यादा प्रेमानंद जी महाराज की वीडियोस शेयर करती हूँ और व्हाट्सएप में भी स्टेटस शेयर करती हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं उनकी शिष्या बन गई हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले वृंदावन भी गई थी, तो क्या मैंने दीक्षा ले ली है। ये सवाल बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली पूछ रहे हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उस एक्सप्लेनेशन के लिए ही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है और चैनल का नाम चमकीली बन्नो था, उससे मैंने सनातनी सखी कर दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। हालांकि मुझे अपना चमकीली बन्नो वाला नाम भी कुछ खास पसंद नहीं था, उस टाइम पे वो सर्च करने से मिल जाता था तो मैंने वो नाम रख लिया था। लेकिन अभी जो है सनातनी सखी रखने के बाद लोग और भी ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि क्या मैंने दीक्षा ले ली है। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है लास्ट 3-4 दिनों से। एक तो मेरे पैर में इंजरी हो रखी है और लास्ट कुछ दिनों से मुझे कोल्ड एंड कफ हो गया है। तो मैं थोड़ा सा काढ़ा बना के ले आई हूँ जिसमें मैंने तुलसी मंजरी डाली है, तो वही थोड़ा खा रही हूँ। ये बेसिकली बहुत लाइट काढ़ा है, इसके लिए मैं इसके साथ बिस्किट खा पा रही हूँ। तो जैसे लोग पूछते हैं, जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली थी, जैसे लोग पूछते हैं कि क्या मैं महाराज की शिष्या बन गई हूँ, तो मेरा उनसे पहली बात तो ये बोलना है कि ऐसा नहीं है कि आप वृंदावन गए, आप श्रीहित किलीकुंज गए और अपने शिष्यों से जो वो उधर सुबह 9 बजे गेट पे आते हैं आपके सवाल लेने के लिए, और अगर आपको दीक्षा लेनी है उसके बारे में आप उनसे भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनसे बोलोगे और वो दीक्षा के लिए राज़ी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पहली बात तो आपको, जैसे कोई आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, सपोज यूपीएससी या कोई भी क्लरिकल एग्ज़ाम, या फिर समझ लो आप किसी प्राइवेट कंपनी में ही जॉब कर रहे हो, तो पहली बात तो आपको उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। आपके अंदर भले ही कितना भी आप स्कूल में फर्स्ट आ चुके हो, सेकंड आ चुके हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप एक सरकारी पोस्ट के लिए आपको पहले तो पढ़ना पड़ेगा एक सर्टेन टाइम तक, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन होता है, उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद जाके ट्रेनिंग होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं बंदे को जॉब मिलता है। तो ये भी दीक्षा भी कुछ वैसा ही है। तो ऐसा नहीं है कि आप जाके बोलोगे और वो लोग पूछेंगे कि क्या आपने प्याज लहसुन छोड़ दिया, हाँ ठीक है, और फिर आप कोई अवैध संबंध में तो नहीं है, नहीं, आप मांस मच्छी खाते हैं नहीं, और नशा करते हैं नहीं, और जुआ खेलते हैं नहीं। तो अगर आपने ये सब चीज़ें बोल दी कि नहीं कर रहे हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि वो लोग तभी आपको दीक्षा देने के लिए राज़ी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उसके पहले भी आपको नाम जप करना होगा, आपको अपना जो डेली रूटीन है उसमें बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। और ये मैं इतना फोर्सफुली इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। आई एम फ्रॉम अ बंगाली बैकग्राउंड, और हमारा कल्चर बोले या फूड सिस्टम बोले, ये ऐसा है जहाँ पे हम लोग सबको पता है कि हम लोग मछली खाते हैं और हम लोग मछली के बिना लिटरली हम लोग रह नहीं सकते, ऐसी बात है। मछली, मटन, चिकन, ये सब कुछ हमारा मतलब सपल फूड्स, डेली फूड में से है। तो जब कोई बच्चा ऐसा होता है ना कि वैष्णव फैमिली में पैदा होता है या फिर किसी ऐसे जैन फैमिली में पैदा होता है जहाँ उसका खाना पीना, रहन सहन ऐसा ही है जहाँ पे वो हर वक्त सिर्फ वेजिटेरियन खाना खा रहा है और हर वक्त मतलब उनको पता है कि वो लोग दारू सिगरेट ये सब नहीं करेंगे,
तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आसान हो जाता ही है। जो चीज़ आपको बचपन से प्रैक्टिस है वो तो आसान हो जाता ही है। तो जैसे मैं पली बड़ी हूँ कोलकाता में, और यहाँ पे इतना ज़्यादा फिश हमारे डेली खाने का एक पार्ट है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट योर माइंड, ये आपका बॉडी भी ना ले लेता है कि उसको भी पता है कि हाँ डेली प्रोटीन का ये सोर्स तो उसको मिलने वाला है, या फिर उसका खाने का ये तो आएगा ही कि फ़िश चिकन ये सब तो आएगा ही, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो जब आप वो सब कुछ एक झटके में एक दिन में छोड़ देते हो ना कि नहीं मुझे नहीं खाना है अब, और तो इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट फॉर योर बॉडी टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि इस इंसान ने अभी नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। तो आप घर में अगर देखोगे कि मटन पक रहा है, मछली पक रही है, और मतलब रोज़ाना प्याज लहसुन बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा है कि इमरजेंसी में या फिर कहीं आप बाहर हो तब आप मतलब जानबूझ के नहीं लेकिन मजबूरी में प्याज लहसुन खा लिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप टेस्ट के लिए नहीं खा सकते। अगर आपको दीक्षा लेनी है, अगर आपको शिष्या बनना है, तो आप नहीं खा सकते टेस्ट के लिए। तो बात कुछ ऐसी हो जाती है कि घर में जब कंटिन्यूअसली बनता रहता है और उसका स्मेल आपको आता रहता है, माइंड को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट तो होता ही है कि नहीं भले कुछ भी हो जाए मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी आती है वो होती है आपकी बॉडी की। आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता इतनी जल्दी, भले ही कितने लोग बोल दे कि नहीं ये सिर्फ मन की बात है। ये मन की बात नहीं है, ये मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। एंड देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ आप अगर एक दिन में छोड़ दिए ना, फिर क्या होगा, आप जितना भी वेज प्रोटीन खा लो कहीं ना कहीं आपको वो फ़र्क दिखेगा कि आपने नॉनवेज छोड़ दिया। आपको शरीर में, माइंड में, हर जगह वो फ़र्क दिखेगा। और उसकी वजह से क्या होता है ना कि अगर एक हफ्ता 2 हफ्ता फिर भी आपकी बॉडी उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही है, फिर आपको लगेगा कि थोड़ा कमज़ोरी आ रही है और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है बहुत जल्दी। और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है मेरी तरह, मुझे इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं बहुत बचपन से, जब मैं क्लास 5 में पढ़ती थी तब से मेरे हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हुए। तो अभी राइट नाउ ऐसा हो गया है कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ इतने हैं कि डॉक्टर भी कभी कभी हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की मतलब सांस कैसे ले रही है, जिंदा कैसे है, इसको तो मतलब एनीवे तो बात ऐसी हो जाती है कि उस चीज़ से चेंज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और आप एक दिन में नहीं कर सकते। अगर कोई कर पाता है उसको मेरा शत शत प्रणाम, लेकिन नहीं होता है, मुझसे नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा थोड़ा करके, पहले जब पहली बार मैंने ट्राई किया था तब बहुत सालों पहले मैं वेजिटेरियन होने की कोशिश मैंने करी थी, लेकिन वो टूट गया था क्योंकि उस टाइम सिर्फ माइंड का गेम था। मुझे खाना था चिकन तो मैंने खा लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वीगन होने की कोशिश की। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कोलकाता जैसी जगह में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है वीगन होने के लिए। और उसके बाद आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रखा है, आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा इस आवाज़ों से, लेकिन आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मुझे ये वीडियो आज बनाना था, तो मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे थे जब मैं काढ़ा बना रही थी, तो आई थॉट कि लाइक बना लूँ कुछ भी हो। तो सेकंड टाइम मैंने जब ट्राई किया तो मैंने वीगन बनने की कोशिश करी थी, लेकिन तब भी नहीं हुआ, क्योंकि दैट टाइम ऑप्शंस मतलब मैं एक बार में मतलब मैं कोशिश करी थी मैं वीगन बन जाऊंगी, लेकिन ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट था। और मेरे घर में कभी भी इट वॉज लाइक मुझे ही खाना बनाना पड़ता है, सब कुछ मेरा ही है, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जब मैंने थर्ड टाइम कोशिश की तो मैंने क्या किया कि लिटिल लिटिल स्टेप्स लिए, कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके कोशिश करते हैं। तो फिर मैंने जो किया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता खाना कम कर दिया, चिकन मटन नॉनवेज सब कुछ।
और मैंने ट्राई किया कि मैं जितना हो सके वेज प्रोटीन बढ़ाऊँ। तो ये करते करते क्या हुआ, मेरा जो मिल्क और ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स का था, इन सब का कंजम्पशन मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पचता नहीं है वो चीज़। और आजकल केमिकल्स भी इतने हैं ना, मतलब मैं खुद के लिवर पे भी सिर्फ दोष नहीं दे सकती कि पच नहीं रहा है। केमिकल्स भी आजकल इतने ज़्यादा हैं कि खाना पचता नहीं है, इंसानों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना पचता नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके वो सब छोड़ा। अभी जैसे है कि मुझे पता है कि प्रोटीन सोर्स के लिए मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने पड़ते ही हैं, क्योंकि अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा। वीगन बनना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम व्हेन यू बिलोंग फ्रॉम अ बंगाली बैकग्राउंड। तो बात ऐसी है कि जब आप ये सब नियम पालन करके और सब कुछ करके जब जाते हो, जो दीक्षा लेने की बात होती है, तब भी ऐसा होता है कि आपको बताया जाता है कि कुछ नियम हैं जिनका पालन करना है। वो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोगों को दीक्षा मिल जाती है, क्योंकि एट सम पॉइंट ना, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो तो उधर का एचआर या मैनेजर या जो भी आपका इंटरव्यूअर है, उसको ना कैंडिडेट्स को देख के पता चल जाता है कि कौन यहाँ पे आएगा, काम करेगा, और कौन बस ट्राई करने के लिए आया कि देख लेते हैं इस कंपनी में कितना ऑफर कर रहे हैं। तो इन सेम वे इधर भी ना, जो शिष्य हैं उनके, जो आपको पहले बात करते हैं आपके साथ, उन लोगों को ना समझ में आ जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा। वो इंसान को देख के ना पढ़ लेते हैं कि इससे होगा, इससे नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि मैंने अभी तक ये चाय वगैरह जो है ये सब भी छोड़ना पड़ेगा, तो ये सब मैंने छोड़ा नहीं है। और मांस मच्छी खाना भी बस कुछ ही टाइम हुआ है मेरा, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल हुआ है मैंने छोड़ दिया है। लेकिन उसके बीच में भी कभी कभी ऐसा हो गया है कि टूट गया है चीज़, तो मैं खा लिया मैंने कुछ, मतलब मजबूरी में आके। तो उसके लिए मैंने अप्लाई करने की कोशिश तो की, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ दिन और मैं देख लेती हूँ। आप किसी और की जगह अप्लाई करें उसके पहले आपको खुद के पास भी अप्लाई करना पड़ता है कि आप कितने दिन ये कर सकते हैं। मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, लेकिन एक होता है ना कि पैर जमाना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा था जब मैं शहीद के लिए कुंज गई थी। और जब मैंने देखा वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है और इतना ज़्यादा अलग है, इतना ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ है कि शायद शब्दों में उसको बयान करना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है उसको बयान करना। क्योंकि फिर पता चलता है कि जो गुरुदेव है, उनके जो शिष्य हैं, वो क्यों इतनी बड़ी बड़ी नौकरियां, इतना पैसा, धन दौलत, गाड़ी, सब कुछ छोड़ के क्यों वो लोग गुरुदेव के चरणों में पड़े हुए हैं। वो समझ में आता है कि उनको इतनी बड़ी धन दौलत मिल गई है जिसके सामने ये सब कुछ भी नहीं। तो बस वही बात है कि आप जब जाओगे तो डिपेंड करता है, वो लोग सवाल जवाब करके फिर क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, और मैं बोलूँगी इतना आसान भी नहीं है। जैसे गुरुदेव बार बार बोलते हैं ना, ये मार्ग बहुत कठिन है, बहुत कठिन। हर मोड़ पे, हर सेकंड पे कोई दूसरा नहीं, आपको खुद, आपका जो खुद का दिमाग, खुद का दिल है, वो आपको तोड़ना चाहेगा। हर पल आपके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं करना है कुछ भी गलत, लेकिन हर वक्त ऐसा कुछ आ जाएगा कि गलत हो जा रहा है, आपको उसको हर पल मतलब रोक के रखना पड़ेगा, हर पल। तो इस मार्ग पे मतलब चलना इतना ज़्यादा कठिन है, इतना ज़्यादा कठिन। और जब आप बिलोंग करते हो ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ पे आप लोग नॉनवेज भी खाए हो, आप मदिरा भी पान किए हो, आप सब कुछ कर चुके, तो उधर बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि कभी कभी मन बहुत ज़्यादा अशांत होता है, सोचता है कि क्या होगा, सब तो खा रहे हैं, छोड़ो। लेकिन फिर वही लगता है कि सब तो जॉब करते हैं, लेकिन यूपीएससी आईएएस कोई कोई बन पाता है।
सब तो पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कोई कोई ही बन पाता है। साधु और संत ये तो भरे पड़े हैं सारे दुनिया में, लेकिन प्रेमानंद जी कोई कोई ही बन पाता है। गुरुदेव का नाम जब तब जहाँ तहाँ नहीं लेना चाहिए, मैं क्षमा मांगती हूँ उनसे, मुझे क्षमा करे गुरुदेव। लेकिन बात ऐसी हो जाती है कि कठिन मार्ग के लिए ऐसा नहीं होता है कि आप खुद चुनते हो ये मार्ग, ये कभी भी नहीं होता। ये मार्ग आपको चुनता है, और इसलिए अगर आप इस मार्ग पे नहीं हो तो इसका एक ही केवल उत्तर है कि इस मार्ग ने अभी तक आपको नहीं चुना। अगर आपको अंदर से वो पुकार आ रही है कि नहीं, आपको इस मार्ग पे ही चलना है, भले चाहे कितने तूफान आ जाए, कितनी आंधी आ जाए, लेकिन फिर ऐसा है कि इस मार्ग ने आपको चुन लिया है। लेकिन ये मार्ग सिर्फ तब तक आपको चुने रखेगा जब तक आपको बहुत ज़्यादा चलना ना आ जाए। जिस वक्त आपको चलना आ गया, आपको समझ में आ गया कि कैसे कंट्रोल करना है खुद को और सब कुछ, उस टाइम से आपको ही खुद को कंट्रोल करना है, और उस वक्त ये मार्ग और कठिन हो जाता है। भगवान संभालते हैं हमें, ऐसा नहीं है कि वो हाथ छोड़ देते तो वो देखते भी नहीं, वो देखते हैं, लेकिन फिर आप गिरो पड़ो कुछ भी हो, आपको खुद ही उठना होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।